हाय गाइस, आई एम पारस शर्मा। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आपके बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, लगभग हर वीडियो पे यही कमेंट थे कि पारस भाई आपकी स्कोडा लोरा कहाँ गई, स्कोडा लोरा कहाँ गई। गाइस ये सामने खड़ी है हमारी स्कोडा लोरा, जो कि गाइस आपकी भी है। अब बात कर लेते हैं कि इतने दिन से ये क्यों नहीं थी भाई हमारे पास, क्योंकि ये सर्विस पे गई थी स्कोडा में, क्योंकि जो इसकी 80,000 वाली सर्विस है ना वो कराने गई थी ये। 3,000 किलोमीटर हमने फालतू चला दिए ये। तो गाइस थोड़ी बहुत जो रैटलिंग नॉइज़ है वो बन गई थी, तो वो रिजोल्व होने में टाइम लग गया। तो गाइस आपके सामने हमने खड़ी कर दी है अपनी लोरा। गुची वाला साहब हमने छपवा रखा है इस पे। और आज मैं लोरा का वॉक अराउंड करूँगा और ऑनेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस भी लेंगे हमारे हर्षित भाई से, क्योंकि गाइस आप लोगों को लगता है ये गाड़ी हमारी है। गाइस ये गाड़ी हमारी नहीं है, हमारे हर्षित भाई की है। जैसे गाइस कभी कभार आप कमेंट करते हो कि भाई आपकी लोरा कहाँ गई, आपकी लोरा कहाँ गई। गाइस ये हमारी नहीं है, पर जब भी हम भाई को बोलते हैं तो भाई हमारे लिए ले आते हैं अपनी लोरा को। हर्षित भाई ने गाड़ी 2019 में ली थी। हर्षित भाई को 3 साल हो गए हैं इस गाड़ी को लिए हुए, तो हर्षित भाई को सारी चीजें पता चल चुकी होगी। हर्षित भाई से मिलवाएंगे आपको, उनका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस भी लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि स्कोडा और फोक्सवैगन की गाड़ी है जो भी लेता है वो भाई माइलेज के लिए तो नहीं लेता, वो पावर और परफॉर्मेंस के लिए लेता है, क्योंकि जो इनके इंजन होते हैं वो भाई परफॉर्मेंस के लिए ही बने होते हैं। नहीं तो किसी को माइलेज वगैरह चाहिए हो तो मारुति, हुंडई इन सब की तरफ भी जा सकता है। बात कर लें 1800 सीसी का इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, जो कि मैक्सिमम पावर स्ट्रोक बता देता हूं पहले आपको 155 bhp जनरेट करता है। और आफ्टर ट्यूनिंग, जब से ये ईवो ट्यूनर से ट्यून हुई है तब से ये 200 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करने लग गया है। मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लें, पहले बता देता हूँ, स्ट्रोक 250 न्यूटन मीटर जनरेट करता था। आफ्टर ट्यूनिंग ये 300 न्यूटन मीटर जनरेट करने लग गया है। गाड़ी में मजा हो चुका है डबल से भी ऊपर। पहले जब ये ट्यून नहीं थी तो ये फर्स्ट एंड सेकंड गियर में पीछे दे के मारती थी, अब ये तीसरे चौथे गियर में एकदम पीछे दे के मारती है। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी बढ़ चुकी है। हर्षित भाई से पूछेंगे कि उनको परफॉर्मेंस में क्या फर्क लगा, क्योंकि ड्राइव तो वही करते हैं। तो गाइस कुछ ऐसी है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, स्कोडा का बीच में लोगो, कुछ ऐसी इसकी ग्रिल है। जो इसका हुड है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब अंदर से तो नहीं दिखता पर बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है गाड़ी। हेलोजन बेस्ड इसमें जो हेडलैम्प्स है वो आते थे। ये लोरा का बेस वेरिएंट है, इससे ऊपर एल एंड के वेरिएंट आता था। हेडलैम्प के अंदर हमें लोरा की बैजिंग मिल जाती है। फॉग लैंप इसमें कंपनी फिटेड ही आते थे, ये भी हेलोजन बेस्ड ही है। और बात कर लें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो वो मैंने आपको दिखाई दिया। गुच्ची वाला सांप छपवा रखा है हमारे हर्षित भैया ने। जो इसके अलॉय व्हील्स हैं ये सिल्वर कलर के आते थे, पर गाड़ी ब्लैक है तो, और वैसे भी भैया ने जेड ब्लैक करा रखी है, तो भैया ने जो इसके अलॉय व्हील्स है ना उनको भी भाई ब्लैक करा लिया है। टायर साइज आप देख लो 195 65 R15। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक है इसकी, जितनी है वो स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होगी। अब बात कर लें इसके इंटीरियर में क्या क्या मिलता है, तो इंटीरियर में जाने से पहले एक बार मैं आपको रियर लुक और दिखा दूं। कुछ ऐसी है इसकी रियर लुक जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। गाड़ी पुरानी होगी, मतलब अब जो गाड़ियां आ रही है उनसे लुक में तो ये कम्पीट नहीं कर सकती, पर अगर बात आ जाए पावर और परफॉर्मेंस की तो स्कोडा लोरा से आज की गाड़ियां कम्पीट नहीं कर सकती। गाइज मैं इसके सेगमेंट की कह रहा हूँ, जैसे वरना 1.6 जो कि अब रॉकेट डीजल कहलाया जाता है, पर भाई वो भी इसको कम्पीट नहीं कर सकता है। ऐसी कुछ इसकी की मिलती है, लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज बटन मिलता है। अगर बूट रिलीज बटन को दबा के रखते हैं तो डिग्गी हल्की सी खुलती है, मतलब पूरी एकदम से खुल नहीं जाती जैसे कि अब स्कोडा स्लाविया में खुलती है। बूट स्पेस आप देख लो, मैसिव बूट स्पेस है। इतनी बूट स्पेस भाई सफिशिएंट है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो डिग्गी भर के आप अपना सामान ले जाओ। स्कोडा लोरा की मेरे को एक बात जो सबसे बढ़िया लगती थी वो ये है कि जैसे और गाड़ियों में यहाँ तक का पार्ट खुलता है डिग्गी के लिए, सिडान की बात करूं, और इसमें पूरा हैचबैक एसयूवी की तरह पूरा ग्लास ही उठ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। आप देख लो लुक वगैरह कैसी आ रही है। ईवो ट्यूनर से ट्यून कराई है तो ईवो ट्यूनर्स का स्टिकर लगा हुआ है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। एक्सेस के लिए कोई भी बटन नहीं मिलता था, बेस वेरिएंट है, और वैसे भी एक्सेस बटन उस टाइम पे आया भी नहीं था। गाइस अब बैठ जाते हैं पहले इसके अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, और कर देते हैं इसको बंद। और देख लो जैसे ही बंद करी भाई
पूरी गाड़ी काली होगी, बस एक अगला शीशा छोड़ रखा है जो जेड ब्लैक नहीं है, बाकी पूरी की पूरी गाड़ी जेड ब्लैक है। मेरी तरफ से ये चीजें रिकमेंडेड तो नहीं है, पर भाई जिसका शौक है वो तो शौक अपना पूरा करेगा ही। इंटीरियर गाइस देख लो, डुअल टोन कलर का हमें इसका इंटीरियर मिलता था जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ऐसे कुछ इसके एसी वेंट्स मिलते थे जिन्हें आप इन लेवलर से सेट कर सकते थे, मतलब कि डायरेक्शन वगैरह ब्लोअर की, यहाँ से आप टिकटॉक हैजार्ड लैंप्स को ऑन ऑफ कर सकते थे, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ भी सामान रखने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। हर्षित भाई ने तो यहाँ माता की चुन्नी रख रखी है। भाई हर्षित भाई भी पूरे जो भक्त हैं बड़े वाले माता रानी के, ऐसा कुछ इसका IRVM मिलता है। यहाँ पे इसके रीडिंग लैंप्स मिल जाते थे जो कि हेलोजन है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका सन ग्लास होल्डर मिल जाता था। उस टाइम पे भी बेस मॉडल में सन ग्लास होल्डर बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ड्राइवर साइड सनशेड पे हमें वैनिटी मिरर प्लस टिकट होल्डर दोनों ही मिल जाते थे। को ड्राइवर साइड सनशेड पे हमें वैनिटी मिरर तो मिलता है, फ्लैप के साथ भी है, पर लाइट वगैरह नहीं है यार। कोई बात नहीं, बेस मॉडल था तो इतनी चीजें तो होंगी नहीं यार, क्योंकि उस टाइम की बात है। ऐसा कुछ इसका स्टीरियो है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ किसी को भी सपोर्ट नहीं करता था, कि उस टाइम पे ये चीजें थी भी नहीं। इसमें रेडियो, USB, ऑक्स वगैरह सब चीज चलती थी। आफ्टर मार्केट इसमें ब्लूटूथ करवाया है अब तो। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसका गियर बॉक्स आता था। यहाँ से आप लोरा के ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते थे। AC इसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता था, मैनुअली मिलता था। यहाँ से आप रियर डिफॉगर को ऑन ऑफ कर सकते थे। AC ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल था, पर फिर भी गाड़ी 2 मिनट के अंदर अंदर कूल कर देता है। ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मेरे को तो ऐसे ही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद है भाई, बीच में अपनी MID डिजिटल, बाकी सब एनालॉग, ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि भाई 2 वेज एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, बहुत ज्यादा बड़ी बात है भाई। स्कोडा भी तो है, पैसे भी तो लिए थे स्कोडा ने, पर भाई परफॉर्मेंस भी है स्कोडा की। मैंने बता दिया आपको गाड़ी में क्या क्या मिलता था, सारी चीजें। अब मिलवा देते हैं आपको इस बेहतरीन स्कोडा लोरा के ओनर से, जो कि है हमारे हर्षित भाई। तो गाइज ये रे इस बेहतरीन स्कोडा लोरा के ओनर हमारे हर्षित भाई। हेलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ मैं। हमारी ऑडियंस यूं पूछ रही थी कि स्कोडा लोरा कहाँ गई, स्कोडा लोरा कहाँ गई। सर्विस पे गई थी गाइस, ये भाई से भी पूछ लो आप, पर इसकी सर्विस 3000 डिले कर दी हमने। हाँ 3000 डिले करती, थोड़ा मैं भी बिजी हो जाता हूँ भाई बीच में, क्योंकि गाइस मतलब भाई का कॉलेज वगैरह है और घर पे ज्यादा किसी को गाड़ी चलानी आती भी नहीं है ना भाई? ऐसी बात नहीं, मतलब यूज नहीं है घर में गाड़ी का और किसी का। अच्छा, तो गाइस इसलिए भाई को ही सर्विस वगैरह सब चीज भाई को ही करानी पड़ती है इसकी। तो भाई मेरे को बताओ, जैसे 2019 में ली थी आपने, या आपने यूज्ड ली थी? हाँ यूज ली थी। तो आप, ये आपकी फर्स्ट कार है? हाँ मेरी पर्सनल फर्स्ट कार है, वैसे फैमिली में नहीं, वैसे फैमिली की तो बात अलग है, आपकी मेरी फर्स्ट है। तो स्कोडा ही लेने की सोची थी? नहीं भाई, सोचा तो सिविक के लिए था, बट ये देखी, चलाई, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं देखी भाई। होंडा सिविक कहाँ इसकी टक्कर कर सकती है, नई या पुरानी? पुरानी देखी थी भाई उस टाइम पर। मेरे को भी कमी आती थी चलाने, तो मुझे हाथ ही साफ करना था, पर जैसी ये नजर में आई उसके बाद कहीं नहीं देखा भाई। कहीं नहीं देखा, सीधा उठा दिया, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा स्कोडा देखा। इस लोगों को देखा भाई ने, इसको देखा, गाड़ी को देखा, पिकअप देखा, कंफर्ट देखा, खत्म। अच्छा, जैसे ना ईवो ट्यूनर्स ने इसको ट्यून करा है, तो परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क है परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा। स्टॉक में जैसे ये दूसरे गियर तक पीछे देके मारती थी, हाँ, तो इसमें थर्ड फोर्थ में भी देकर मारती है, थर्ड फोर्थ पीछे हो जाता है। माइलेज वगैरह क्या है, बढ़िया घटी है? माइलेज देखो, अगर नॉर्मली चलाओगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, बट अगर जैसे कार के इंजन जैसे ही थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है तो उस टाइम पर कम देती है, वरना सिटी में 6-7, हाईवे पे 10 तक दे देती है। और फुल थ्रॉटल चलाएं अगर हम, जैसे रेस वगैरह करें, थोड़ी कभी बार रैश ड्राइविंग कर लेते हैं, तो स्कोडा होती इसलिए, हाँ इसीलिए। नहीं तो आप मारुति ले सकते थे। 3-4 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं देती उस टाइम पर, ये नहीं देती, बट चुपता नहीं है जब भगाते हैं तो। मतलब ये ना BMW को हरा सकती है, 3 सीरीज को पेट्रोल को लगभग ये टक्कर दे, लगभग नहीं भाई, 100% हरा सकती है भाई। क्योंकि ना जब हमने करी थी उसकी ड्रैग रेस, आपने देखी होगी, तो उसमें
100 के बाद एकदम से पावर कट हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये तो 80 के बाद और पावर पकड़ती है। नहीं, उसमें एक पावर कट है 100 के बाद। इसमें तो बहुत पावर पकड़ लेती है भाई, टॉप स्पीड में तो ये ओवरटेक करेगी करेगी। और 200 मीटर तक इसका व्हील स्पिन है। दें ग्लिम्स दें आपको एक। हाँ दो भाई, पहले बेल्ट लगा लो, सबसे जरूरी बेल्ट है। गाइस मैंने भी बेल्ट लगा रखी छोटा है। सा ही देते हैं भाई। हाँ जी भाई देव। रोड भी थोड़ी क्राउडेड है ना। पर जो इसके आरपीएम है उसे रैप करो। ये देखो, ये सॉफ्ट लिमिटर हट रखा है क्योंकि गाड़ी गियर पर है अभी। और क्रूज वो क्या कहते हैं अपना ASR ऑफ कर रखा है हमने। ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ है। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, स्कोडा ट्रैक्शन को ASR क्यों बोलता है? सबकी अपनी अपनी टर्म्स है। अच्छा ये देख लो गाइस, एकदम बहुत तगड़ी उठी है। और भाई देख लो, जो इसके आरपीएम है वो 7000 तक रैप करते हैं। भाई एक बार दोबारा दो यार, ये रोड खत्म सा हो गया यार, मजा नहीं आया। एक बार दोबारा दो, जो इसका असली मजा है। ये तो अभी सरफेस यहाँ की रोड की, ऐसी तो इतनी आवाज नहीं कर रही है रोड। गाइस व्हील स्पिन की आवाज सुन रही है? अभी तक व्हील स्पिन है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया है ये। बाकी आपने ड्रैग रेस वगैरह देखी है इसकी, तो भाई अब ड्रैग रेस वगैरह कब करोगे इससे? भाई ड्रैग रेस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ड्रैग रेस के लिए जल्दी चलेंगे दोबारा। एक ईवो ट्यूनर्स वाले भाई ने हमारे ऐसी ट्यून कर दिया कि बस अब तो डर नहीं लगता यार, कोई सी गाड़ी आ जाओ। फुल कॉन्फिडेंस है, अब कोई टेंशन नहीं है। भले ही चाहे ऑडियो BMW, गाइस मैं यूं नहीं कह रहा बिल्कुल हायर लेवल की ऑडी वगैरह, मैं यूं कह रहा हूँ जो 60-70 लाख 80 लाख तक की ऑडी BMW ये आती है, इनको ये बहुत अच्छी तरीके से हरा सकती है जब से ईवो ट्यूनर्स ने ट्यून करी। लैग नहीं है गाड़ी में आज के टाइम पे, टॉप एंड गाड़ी का बहुत बढ़िया हो चुका है। पिकअप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है, इनिशियल बहुत अच्छा है, लैग नहीं देती इतनी जल्दी। बट एक रियर व्हील ड्राइव की वजह से जो है व्हील स्पिन थोड़ी दिक्कत दे देती है, सॉरी फॉर फ्रंट व्हील ड्राइव की वजह से। भाई अच्छा यूं बताओ मेरे को, जैसे ये गाड़ी ली थी 60,000 ड्रिवन और चला दिया 83,000। गाइस देख लो 83,000 भाई ने चला दी है ये, तो 23,000 किलोमीटर लगभग चला दी। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस भाई बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे आपने 80,000 की इसकी सर्विस कराई है सर्विस सेंटर में ही कराई है, तो कॉस्टिंग सर्विस सेंटर से मैंने बाहर करवाई थी, बट सारा मेजर काम जो होता है टाइमिंग चेंज एंड ऑल वो सब मैंने करवा लिया था। तो फिर मतलब कितनी की पड़ी? एक्सपेंसिव पड़ता है भाई, बिल्कुल एक्सपेंसिव है स्कॉडा के पार्ट्स पुरानी गाड़ियों में। नई गाड़ियों में तो काफी मेंटेनेंस कम हो चुकी है। तो गाइस जैसा भाई ने बताया आपको कि जब इसको खींचते हैं तो ये इसकी जो माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा घट जाती है ना अर्षित भाई? फिर तो ये ऐसे तेल पीती है जैसे कि आप मुंह लगा लो बोतल के, और जैसे तब पानी पीते हैं। 1-1.5 लीटर तो ये फुल थ्रोटल वैसे ही पी जाती है। अच्छा जैसे कॉलेज है वो अप डाउन 30 किलोमीटर पड़ता है। हाँ तो वही है, माइलेज कितने की? 400 के आसपास का फ्यूल डेली लग जाता है। भाई पैसा बहुत है। नहीं बट ठीक है, चला रहे हैं भाई, अब गाड़ी रखी है, खर्चा तो करना पड़ेगा। अच्छा अपनी चैन तो दिखा दो फिर। अरे नहीं भाई, कोई चेन नहीं। अरे गाइस ये देख लो चैन भी पहन रहे हैं भाई, झूठ बोल है। तो गाइस आपने सुना भाई का ओवरऑल एक्सपीरियंस 3 साल स्कोडा लोरा को रखने का। 23,000 किलोमीटर भाई ने चला लिया है। कितने की सर्विस हुई वो सारी चीजें हमारे हर्षित भाई ने आपको बता दिया है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री श्याम।